सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 43वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, देव की माया तो देखो, वो मोह उपजाती है। जो गाड़ी, पुस्तक, चेला और हवेली, उसके बारे में ही जीवन का लक्ष्य मना लेती है। पर उसके वजह से क्या होगा? बंधन था से, और उसमें तो कुछ उपजने वाला नहीं है। राज भयो कहा काज सरियो, महाराज भयो कहा लाज बढ़ाई। साह भयो कहा बात बड़ी, पत साह भयो कहा आन फिराई। देव भयो तो कहा भयो, अहमेव बढ़ियो तृष्णा अधिकाई। ब्रह्म मुनि सत्संग बिना, सब और भयो तो कहा भयो भाई। तब क्या भरत जी राजपाट छोड़कर एक मुगला में बंधन हो गया, तो वो क्या साधु का मार्ग है? और आसन के लिए, अपने बिछोने के लिए, चेला के लिए, शिष्यों के लिए, गाड़ी के लिए और अन्य ऐसी तुच्छ मायावी सारे जो पदार्थ थे, उसके लिए क्या इतनी बड़ी खोट सहन करनी? कभी नहीं। और सभी दोष से रहित होकर जो अच्छे साधु है, उसका सेवन करके साधुता सीख लेनी, उसमें ही माल है। उसमें ही नहीं तो बड़प्पन और मान के वजह से गाड़ी और घोड़ा यदि नहीं मिलेगा तो दुखी होना पड़ेगा। और उसमें क्या है, ऐसा करके वो कहने लगे, मोटा थावानो मनमा रे, दलमा घणो दौड़। तेवा गुण नथी तन्मा रे, कां करे तू कोड। भूंडागाट उठे छे भीतर रे, जे न कहवाय बाहर। एह वातनो तारे अंतरे रे, नथी नर विचार। इस तरह से है। इसीलिए ज्ञान को सीखना है।
और उसके वजह से, उस ज्ञान के वजह से किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखनी। और यदि ज्ञान नहीं होएगा तो मूर्खामी के वजह से असत युक्तियाँ ही उत्पन्न होगी। और हम सब जो गोपाळानंद स्वामी, कृपानंद स्वामी ऐसे आदि वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े साधु हैं, वो फुर्सत न मिले इसके लिए सुबह सुबह में ही हम नहाए धोए बगैर ही काम क्रोधादिक को ढूंढ ढूंढ कर हम उसके ऊपर बातें करते हैं। तब एक जन कहते हैं कि देखो ने, ये जो स्मशान में बैठे हुए हैं वो क्या बात करेंगे, तो के भूत को ही याद करेंगे और उनसे तो शिक्षापत्री वगैरह का पालन होता नहीं है। ब्राह्मे मुहूर्ते शयनम विहाय निज स्वरूपम हृदि चिंतयित्वा स्नातम विशुद्धम प्रचुराभिरद्वि श्रीनीलकंठम हृदि चिंतयामि। तो नहा धोए बगैर सुबह सुबह में ही हम तो ऐसी बातें को लेकर बैठ गए हैं। तब जो अन्य हैं ऐसे ये बात जो अन्य हैं वो तो जानते हैं कि ये बात सच्ची है, पर आज्ञा का लोप तो वो सभी में है। और जो आत्मनिष्ठा और उपासना की जो बातें हैं वो तो सूक्ष्म भक्ति है, और स्थूल भक्ति में गौणता आ जाए तो उसके वजह से अन्य कहेंगे कि शिक्षापत्री का तो लोप करते हैं और शास्त्रों को भी झूठा करके वो अवगुण अपने हय्ये में ले लेते हैं। तब देखो कि ये किस तरह से समझना है कि अज्ञान को लेकर वो भाग रहे हैं। तो ऐसा यदि होता है तो इस बात का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि मूर्ख के साथ में तो कोई भी गति ही नहीं है। पर हम क्या भक्ति नहीं करते और क्या झूठी बातें कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 100 मूर्ख का त्याग करके भी एक विवेकी का साथ रखना, संबंध रखना, उसके साथ में हमारी मित्रता को स्थापित करना। गिरि से गिरिये धाय, जैने समुद्र में बुड़िए, मरिये महाविक खाय, पण मूर्ख मित्र न कीजिए। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी हमें सामान्य बुद्धि से दिव्य बुद्धि की ओर लेके जाने की बात करते हैं कि 100 मूर्ख का त्याग करने का मतलब बुद्धिहीनों का संग छोड़कर, जो अज्ञान में डूबे हुए हैं इनको छोड़कर जो ज्ञानी हैं, जो गुणातीत की जो सिखावनी है, उसी में जो रसबस रहते हैं, और जिस भक्त ने ऐसा विवेक को ग्रहण किया है उसके साथ में संबंध करने की बात कही है। मतलब कि जिस तरह से स्थूल भक्ति से सूक्ष्म भक्ति की ओर जाना है, उसी तरह सामान्य बुद्धि से विवेक बुद्धि की तरफ हमें प्रयाण करना है। और उस विवेक बुद्धि का उपयोग करके जो सच्चा ज्ञान है, जो गुणातीत ज्ञान है, जो गुणातीत भावना वाले साधु बनने की जो बातें हैं, वो अच्छे अच्छे साधु के संग करके हमें सीख लेनी है और सभी दोष रहित हो जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं। अब हम आगे संक्षिप्त में देखते हैं कि बुद्धि यानी क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धि का अलग अलग किस तरह से वर्णित किया गया है शास्त्रों में। न्याय शास्त्र के हिसाब से बुद्धि यानी 24 गुण में से 12वां जो गुण है वो बुद्धि है। तो 24 गुण क्या है? तो के रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग है, वियोग है, परत्व है, अपरत्व है, बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, गुरुत्व है, द्रव्यत्व है, स्नेह है, संस्कार है, धर्म है, अधर्म है और शब्द। तो ऐसे जो 24 गुण में से जो एक गुण है जिसे बुद्धि कहा गया है। अब ऐसे गुण जो बुद्धि है वो
तांत्रिकी भाषा में वो 36 तत्वों में से जो एक 15वां तत्व है उसको भी बुद्धि कहा गया है। बुद्धि को अन्यथा से ज्ञान या तो विवेक या तो ढापन या तो समझ या तो उपलब्धि भी कहते हैं। बुद्धि जो है इंद्रियों के सहाय से विषयों के समूह को जीत कर लाती है, उसे बुद्धि कहते हैं। और अलग रूप से देखेंगे तो सत्वगुण की वृद्धि को प्राप्त करती हुई जो दशा है उसे भी बुद्धि ही कहते हैं। 5 आत्मगुण हैं, उसमें का एक गुण उसे बुद्धि कहते हैं। न्यायशास्त्र के अनुसार जो 12 प्रमेय हैं उसमें से एक प्रमेय है, उसको भी बुद्धि कहा है। तो 12 प्रमेय क्या है? तो क्या आत्मा है, शरीर है, इंद्रिय है, अर्थ है, बुद्धि है, धर्म है, प्रवृत्ति है, दोष है, प्रत्यय भाव है, फल है, दुख है और अपवर्ग है। तो ये भी 12 में से एक प्रमेय वो न्यायशास्त्र के हिसाब से कहा गया है। बुद्धि को सांख्य शास्त्र में निश्चयात्मक बुद्धि वाला जो अंतःकरण है उसे बुद्धि कहा गया है। तो उपरांत वस्तु को पहचानने की जो चित्त की समझ शक्ति है, या तो उसकी जो ज्ञान शक्ति है, या तो उसको मति कह सकते हैं, या तो अक्कल कहते हैं, या तो प्रज्ञा या मेधा कहते हैं। बुद्धि वो तो अंतःकरण की 4 माहे की जो दूसरी वृत्ति है उसको बुद्धि कही गई है, और वो तो नित्य और अनित्य ऐसे उसके 2 भेद है। उसमें से जो नित्य बुद्धि है वो परमात्मा की, और अनित्य बुद्धि है वो तो जीव की मानी गई है। सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिक का जो प्रकृति का जो पहला विकार है वो है बुद्धि तत्व है, और महत तत्व भी उसे कहते हैं। न्यायी को उसमें अनुभूति और स्मृति ऐसे 2 भेद बुद्धि के मानते हैं। कितने व्यक्तियों के मत के अनुसार बुद्धि के इष्टनिष्ठ, विपत्ति, व्यवसाय, समाधिता, संशय और प्रतिपत्ति ऐसे गुण जो है उसे बुद्धि कहते हैं। तो कितने व्यक्तियों के मत के अनुसार सुश्रसा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, उपोह और अर्थ विज्ञान ऐसे 7 गुण उसमें कहे गए हैं। बुद्धि तो ज्ञान और अनुभव के मदद से जिसमें कुछ वृद्धि कर सकते हैं, और ऐसी बुद्धि 2 प्रकार की है, एक अनुभव और एक स्मृति। और जो उभय मिश्र ज्ञान से जो उपजती है वो प्रत्यभिज्ञा। यथार्थ का अनुभव उसको प्रमा और अयथार्थ का अनुभव उसे अप्रमा कहते हैं। अनुशासित की हुई बुद्धि, शिक्षा प्राप्त की गई बुद्धि वो प्रभुता का ही गान कहा गया है। और शिक्षित व्यक्ति के पास में एक ऐसा बल है जिसके वजह से वो अपना मन चाहा जो कार्य है वो उसको संपूर्ण कर सकता है। बुद्धि को पर्यायवाची नाम भी दिए गए हैं। मनीषा, धिषणा, धी, प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, चित्त, चेतना, धारणा, प्रतिपत्ति, मेधा, मन, ज्ञान, बोध, प्रतिभा, विज्ञान, संख्या, ये सब उसके पर्यायवाची नाम हैं। विद्या या हुनर को जो प्राप्त कर सकता है उसे भी बुद्धि कहा गया है। जो संग्रहित कर सकता है उसे बुद्धि कहा गया है। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सामान्य जीव की जो बुद्धि है वो मोह से ग्रसित हो चुकी है, और उसके वजह से उसके अंदर सारा का जो ज्ञान होना चाहिए वो उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे संसारियों के बीच में रहता है
और उसकी ही कॉपी करने की, मतलब कि उसके ही चाल चलन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। मनुष्य जीवन बचपन से लेके बुढ़ापे तक कुछ न कुछ बातों की संसार में अन्य व्यक्ति या तो अन्य जीव किस तरह से बरतते हैं, किस तरह से रहते हैं, उसकी सिर्फ नकल ही करते हैं और उसमें बुद्धि का उपयोग तो वो सर्वथा छोड़ देते हैं। और देखा देखी के वजह से या तो ईर्ष्या के वजह से वो मोहग्रस्त दुनिया को देखकर वो स्वयं भी मोहित हो जाता है। और ऐसी मोहित दशा को प्राप्त किए हुए व्यक्ति को गुणातीतानंद स्वामी किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम मोह के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं कि एक ऐसी जीव की दशा या तो बुद्धि की दशा जिसके वजह से जो व्यक्ति का चित्त है वो परवश हो जाता है और वो अनायास ही उसके तरफ आसक्त हो जाता है या तो आकर्षित हो जाता है और जाने अनजाने में वो हित और अहित की सोच भी नहीं सकता और आंख मूंद कर वो चल पड़ता है। उसको कहा गया है मोह। उपरांत देह है, इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो वगैरह के ऊपर जो आत्मा का जो अभिमान है उसे भी मोह कहा गया है। उसको एक प्रकार की भ्रांति या तो भ्रम या तो अज्ञान या तो भ्रमणा या तो मृगजल भी कहा गया है। उसको एक प्रकार से माया भी कहते हैं या तो संसार के ऊपर उस जीव का जो तीव्र अनुराग है उसको भी मोह कहा गया है। एक प्रकार की वो मूर्छा है, एक प्रकार की वो बेहोशी है और उस बेहोशी को दूर किया जा सकता है। और ऐसे बेहोशी को दूर करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे अच्छे बड़े बड़े साधुओं का सेवन करना और उनसे ये शिक्षा प्राप्त करनी और साधुता सीख लेनी, गुणातीत भावना वाले साधु हो जाने, ये बात यहाँ पे वो निर्दिष्ट करते हैं। संसार में चलने वाले छल कपट के जो व्यवहार है, या तो बाह्य रूप है या तो बाह्य गुण है, कपट है, और उनकी जो छटा है वगैरह की जो दृढ़ उसमें जो लागनी उत्पन्न होती है और उसके ऊपर से उस भ्रम जो उसके ऊपर वश हो जाता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाना या तो घेला बन जाना या तो प्रेमासक्त हो जाना या तो आसक्त हो जाना या तो प्रेम उसके ऊपर प्रतीत करना या तो राग उत्पन्न हो जाना, उसको मोह कहा गया है। तो वो एक जात का आकर्षण है। यदि वो उसमें आकर्षित हो जाता है, उसको बार बार प्राप्त करने की जो कोशिश में जो लगा रहता है उसको मोह कहा गया है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि मोह यानी आत्मा और अनात्मा की जो अज्ञानता कि जिसके वजह से जो उल्टी समझ उसमें स्थापित हुई है, ये मैं हूं और वो सामने वाला वो है, जो भेद उत्पन्न होता है वो है भेदाभेद का जो अज्ञान है। और वो जो भेदाभेद का अज्ञान है वो आत्मदर्शन होने की वजह से वो अपने आप नष्ट होता है। मोह को माया का विकार भी कहा गया है और गीता पंचामृत में बताए हुए प्रमाणित किए हुए हिसाब से मोह वो तो तमोगुण का एक विकार है और वो चित्त को निंद्रा, आलस्य और प्रमाद के साथ में जोड़ देता है। तब उसकी स्थिति को लय कही जाती है और चित्त में घूम घूम कर वो एक जात का जो भ्रम उत्पन्न करता है, इसलिए उसको कषाय भी कहा गया है। और ये तीनों जो है वो समाधि में अंतराय रूप है, मतलब कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप जो है उससे जो विपरीत भाव उसमें उत्पन्न करता है, विपरीत समझ उसके अंदर उत्पन्न होती है
उसको भी मोह ही कहा गया है। ऐसे मोहित जीव को नींद में से जगाने के लिए, एक अज्ञान में से, एक अंधकार में से बाहर लाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने एक काव्य कहा है, राज भयो कहा काज सर्यो। तो उसका मतलब यह होता है कि तू कभी राजा भी बन बैठा तो कौन सा काम सिद्ध हो गया, तू महाराजा भी बन बैठा तो तेरी कौन सी जो मान सम्मान है वो बढ़ गई, तू उससे भी आगे बादशाह बन गया तब भी क्या, उसके वजह से और उससे भी बड़ा तू बादशाह मतलब चक्रवर्ती राजा भी बन गया, फिर भी वो सबसे तूने प्राप्त क्या किया, तेरी सत्ता कब तलक, कितने समय तलक है और कहाँ तलक प्रवर्तमान है, और उससे भी आगे तू देव भी बन गया तब भी क्या, उस ऊपर से उसमें तो अहंकार और इच्छा और प्रबल हो गई। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं सत्संग के बिना तो अन्य कुछ भी तू बन बैठा है, वो भी उसके वजह से तुझे क्या लाभ हुआ है, वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मोहग्रस्त जीव संसारियों की ही रीत भात को देखकर उसी मार्ग में जो चल पड़ता है बिना सोचे और समझे, और ऐसे साधु को पहचानने के बजाय वो उसके अंदर जो है दोष ढूंढता है, या तो उसको उसके साथ में प्रीति करने के बजाय उसके साथ में दुश्मनी कर देता है, या तो उसके सामने वो अंतर प्रस्थापित कर लेता है। तो वो जो गलती करता है अज्ञानता की वजह से, मोहांधता की वजह से, भ्रमित दशा की वजह से, वहां से वो उसको निकाल कर उसको ज्ञान के रास्ते में लेके जाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात यहाँ पे जताई हुई है। और कहते हैं कि ज्ञान को सीख लेना, कौन से ज्ञान को, तो कि गुणातीत ज्ञान वाले साधु बनना है। साधु के साथ में रहकर ही साधु बन सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को ऐसी बातों में, बड़े बड़े साधु भी ऐसी बातों में वो व्यस्त रहते हैं, और अन्य जो जिस तरह से स्मशान में रहते हैं वो बैठे बैठे क्या करते हैं कि भूत को ही देखते रहते हैं और वो शिक्षा पत्री का तो पालन करते नहीं हैं। और इस वजह से यहाँ पे उन्होंने दूसरा एक छोटा सा काव्य कहा है, मोटा थावानु मनमा रे। मतलब क्या है कि मन तो ऐसा है कि यदि उसको फुर्सत में रखोगे तो वो इधर उधर किधर भी ऊपर नीचे चारों ओर कहाँ न कहाँ वो तो उड़ता ही रहेगा और संकल्प विकल्प करता ही रहेगा, वो झंझावात खड़ा कर देगा। और यदि उसमें से तू सच्चे या झूठे मंसूबे करते ही रहता है तो उसके वजह से जो खराब संकल्प है, जो तू बाहर उसको किसी को जता भी नहीं सकता, तो ऐसे संकल्प विकल्प जो तेरे अंदर उठते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे निष्कुलानंद स्वामी का जो पद है वो बात यहाँ पे कही गई है कि 64 पदी के अंदर निष्कुलानंद स्वामी ने यहाँ पे बात कही है, मोटा थावानो मनमा रे, दलमा घणो दौड़, तेवा गुण नथी तनमा रे, कां करे तू कोड़। तू तापसी जोने तुझने रे, उतरी अंतर माय, પછી ઈચ્છજે થાવા પૂજ્યને રે, તેનું નથી કાંઈ। કામ ક્રોધ વળી લોભ છે રે, લીએ છે તારી લાજ, તેણે કરી અંતરે ક્ષોભ છે રે, જો વિચારી આજ। ભૂંડાગાટ ઉઠે છે ભીતરે રે, જે ન કહેવાય બહાર, એ હવાતનો તારે અંતરે રે, નથી નર વિચાર। નથી ખોડતો ખોટ્ય માયની રે, દે છે બીજાને દોષ, કહે નિષ્કુળાનંદ ન્યાયની રે, અમથો સો અફસોસ। ये 64 पदी का एक काव्य है जो निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है, और उसमें कहा गया है कि अज्ञान की वजह से तो सारा समय जो मानव जीवन मिला है उसका सारा समय तो मन का गुलाम बनने में ही
व्यतीत कर देता है और उसके वजह से अच्छे बुरे सारे सारे जो संकल्प विकल्प है उसमें ही ओतप्रोत रहता है। उसके बजाय उसी मन को तू शिक्षावत बना, उसको शिक्षा दे, उसको ज्ञान दे और ज्ञान को पचा ले, और वो ज्ञान को पचाने की वजह से तत्पश्चात तुझे कोई भी बात की अपेक्षा ही नहीं बचेगी। और ज्ञान होएगा तो ही तुझे पता चलेगा कि मूर्ख लोगों तेरे आसपास में कितना है, और वो मूर्ख के वजह से ही असद वासनाएं उत्पन्न होती रहती है। और उसमें से बाहर निकलने को वो बात कर रहे हैं कि उसमें से बाहर निकल और तेरे आसपास में जो ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो विवेकी व्यक्ति है, उसका संघात कर। यहाँ पे और एक बात कही है, ब्राह्मे मुहूर्ते शयनम विहाय, मतलब कि इस इस पंक्ति के द्वारा गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शयन का त्याग करके अपने स्वरूप का हृदय में चिंतन मनन ध्यान करके जो स्नान से शुद्ध हुए हैं, विशुद्ध हुए हैं, ऐसे नीलकंठ वर्णी का जो स्वरूप है उसको तू हृदय में उसका चिंतन मनन करना शुरू कर दे। और जिसके वजह से सारे जो विषय में, जो अज्ञान में, जो अंधकार में जो भटक रहा है, संकल्प विकल्प में जो घूम रहा है, उसमें से उसी नीलकंठ वर्णी की मूर्ति के वजह से तो उसमें से बाहर निकल पाएगा और सच्चा ज्ञान होएगा, आत्मनिष्ठ बन सकेगा और उपासना को साध्य बना सकेगा। और जो अनंत 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 ऐसा जो सुख है, जो चिरंजीवी आनंद है उसके अंदर, तो स्थिर हो पाएगा। और इस सत्य, ये जो संसार वृक्ष रूपी जो असत्य है, या तो फिर जो अक्षरधाम रूपी जो सत्य है और उसकी जो अवस्था है उसको तू प्राप्त कर सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। गिरि से गिरिये धाई, ये पंक्ति कहकर गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि पर्वत के ऊपर से गिरकर, या तो समुद्र में डूबकर, या तो हलाहर विष को पीकर मरना अच्छा है, पर मूर्ख मित्र करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, वो हितकारी नहीं है, उसका हमेशा त्याग ही करना है। और ऐसे जो विवेकी जो साधु है या तो विवेकी जो भक्त है, उसका साथ करके स्थूल भक्ति में से सूक्ष्म भक्ति में आना है और सामान्य बुद्धि में से विवेकशील बुद्धि को ग्रहण करना है। और ऐसे विवेकशील बुद्धि ग्रहण किए हुए व्यक्ति या साधु के साथ में मित्रता करनी है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने विवेकी व्यक्ति का संबंध करने को कहा। विवेकी व्यक्ति या तो विवेकी जीव या तो विवेकी साधु किसे कहते हैं कि वेदांत के अनुसार जो समझ चुका है, जो आत्मनिष्ठा में दृढ़ है और वो मान चुका है कि आत्मा ही नित्य तत्व है और आत्मा से भिन्न बाकी सब 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 जो भी संसार का जो सारा विस्तार है वो अनित्य है, ऐसा जो विचार को ग्रहण कर लेना उसको विवेक कहा गया है। विवेक का दूसरा अर्थ ये भी होता है सच्चा और झूठा पहचानने की जो शक्ति है, सद और असत को समझने की जो बुद्धि है, और सच या झूठ परखने की, हितकारी या अहितकारी जो प्रसंग है, तो उसमें से हितकारी समझ शक्ति को प्राप्त करने की जो बुद्धि की तारतम्यता है उसे विवेक कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में मुझे अनुभव हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ भलाई या दयालुता हर हमेशा काम नहीं आती, पर जो आध्यात्मिक हिम्मत और चारित्र के साथ में जो सूक्ष्म विवेक का गुण यदि हर एक जन अपने आप को उसमें प्रशिक्षित करे तो कोटि कोटि जो कटोकटी के समय में या तो विपरीत परिस्थिति में भी कभी बोलना, कभी चुप रहना, कभी कुछ करना या तो कभी कुछ भी नहीं करना, वो ज्ञान जो हम विकसित कर सकते हैं उसको विवेक कहा गया है। विवेक को हम विकसित कर सकते हैं अपने आप को प्रशिक्षित करते हुए, करने के बाद हम
उसमें हम अपना चातुर्य है या तो विवेक बुद्धि है, उसका ऊर्ध्वगमन हम कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। एक प्रकार का वो बोध है, एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार की ये समझ है, एक प्रकार का विनय है, एक प्रकार की सुशीलता है, शिष्टता है, वो एक प्रकार की सभ्यता है। और वेदांत के अनुसार साक्षी रूप आत्मा को पंचकोश से अलग करने का जो निश्चय है, उसे भी विवेक कहा गया है। उपनिषद भाष्य में बताया हुआ है कि संसार में यदि आप सब कुछ उसका मनोमंथन करो तो सुख से अधिक दुख की मात्रा ही ज्यादा होने की वजह से विवेकियों ने तो ऐसा निर्णय किया है कि ये दुख है, उस महानरक में से छूटने के लिए तो आत्मज्ञान के सिवा अन्य कोई साधन ही नहीं है। आत्मज्ञान विवेक की बजाय वो उत्पन्न ही नहीं होता और विवेक विचार मंथन के सिवा प्रकट नहीं होता। और विवेक के दो प्रकार के, नित्यानित्य वस्तु विवेक और आत्म अनात्म विवेक, ऐसे दो प्रकार के विवेक है जिसके आधार से जो जीव है अपना जीवन को हितकारी बना सकता है, जीवन के लक्ष्य को हितकारी बना सकता है और ऐसे साधु की, सच्चे साधु की पहचान भी वो कर सकता है इसी विवेक बुद्धि के वजह से। स्वामीनारायण संप्रदाय में इसी विवेक को समझाने के लिए विवेक चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ बनाया हुआ है, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए और उसमें से भी सच्ची जो समझ है वो प्राप्त करनी चाहिए। विवेक चूड़ामणि नाम का एक अन्य ग्रंथ है जो श्रीमद शंकराचार्य ने लिखा हुआ है और बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और उसमें भी विवेक को विकसित करने के लिए बहुत सारा ज्ञान उसमें दिया गया है। यह जीवन का सार क्या है और असार क्या है, इस संसार का सार क्या है और असार क्या है, इस तरह से चिंतन मनन करके जो एक नई दृष्टि जो उपजती है और उस नई दृष्टि के वजह से अपना हित क्या है और अहित किसमें है, उसको अलग करने की जो बुद्धि जो प्रदीप्त होती है, जो प्रशिक्षित होती है, वो उसको विवेक कहा गया है। विवेक सार नाम का एक स्वामीनारायण संप्रदाय का संस्कृत में पद्यात्मक ग्रंथ भी है, उसमें ऊपर भी विवेक के ऊपर बहुत सारा प्रकाश डाला हुआ है, बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। उसको भी कोई व्यक्ति उसको रिफर कर सकता है, उसका अनुग्रह मतलब उसका भी पठन कर सकता है। रामानुज के मत के हिसाब से जो भक्ति करने के 7 साधन हैं और वो 7 साधन, उसमें पहला विवेक है, बाद में विमोक है, फिर अभ्यास है, फिर क्रिया है, फिर कल्याण है, फिर अनवसाद है और अनुध्वर्ष है। ऐसे ये 7 साधन बताए हुए हैं रामानुजाचार्य के मत के हिसाब से। उपरांत विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, मुमुक्षुता वगैरह जो षट संपत्ति है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सब जरूरी जो संपत्ति है वो नचिकेता में है कि नहीं, उसकी जो परख करने के लिए यमदेव ने जो उसकी जो बहुत सारी परीक्षाएं ली है, तो वो है विवेक।
विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, मुमुक्षुता वगैरह भी ऐसा जो तत्व है जिसकी वजह से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी जिस तरह से बात नंबर 42 में स्थूल भक्ति से सूक्ष्म भक्ति की ओर जाने की बात कहते हैं, मतलब कि और गहनता में उतरने की बात कहते हैं, उसी तरह सामान्य बुद्धि के जो संसार में व्याप्त लोग हैं उसमें अनासक्ति पैदा करके जो विवेकशील बुद्धि वाले हैं, मतलब कि जिन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित करके जो विशिष्ट बुद्धि है उसका अनुपालन किया है, या तो विशिष्ट बुद्धि वाले ऐसे जो सत्पुरुष है उसके साथ में जो संबंध स्थापित किया है, उसकी और प्रयाण करने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए, उनका अनुसंधान करने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत ही गहनतम बातें कह के और बहुत सारी पंक्तियां बताकर उनको सिद्ध किया है कि ये सब बात में, संसार की ये सब पदों में या तो ये सब पदार्थों में कुछ भी माल नहीं है। उसके वजह से तेरा जो संपूर्ण हित है वो तो होने वाला नहीं है, और जो आनंद का सागर है जो सूक्ष्म भक्ति से उत्पन्न होएगा, या तो अक्षर ब्रह्म को की स्थिति को प्राप्त करने का होएगा, या तो यहाँ पे कहते हैं कि गुणातीत भावना वाले साधु बन जाना, उसकी जो बात कही है और दोष रहित होने की जो बात कही है उसका ही लक्ष्य बनाने के लिए वो यहाँ पे बात जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 301वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गाय के सिंग के ऊपर यदि सरसों का दाना रहे तब तक भी अंतःकरण स्थिरता को प्राप्त नहीं करता है, और काम के या लोक के संकल्प के वेग जब भी आते हैं तो 40-50 साल तक यदि सत्संग में हो तो भी वो निकल जाता है। और यदि हम विषय का खंडन करेंगे तो किसी को वो पसंद नहीं है, और कल्याण का तो कब होता है, पर यदि हम थोड़ा भी उसको मरोड़ते हैं तो जीव में असुख पैदा हो जाता है। जीव का स्वभाव तो एकदम आंटीदार स्वभाव है, और धर्मद्वेषी हो वो तो अच्छे को भी अच्छे कहते ही नहीं हैं, और वो हमें भी वो सब स्मशानवत कहते हैं। और वो जो उसके अंदर जो बुद्धि है वो रज और तम से भरी हुई है, इसलिए उनको जो कुछ उल्टा है, जो सत्य है वो तो समझ में आता नहीं है, वो तो अच्छे को अच्छा कहने ही वाला नहीं है, वो उनका स्वभाव ही नहीं है, और उस तरह से वो उल्टे सीधे विधि निषेध करते रहते हैं और स्वयं तो दुखी होते हैं और अन्य को भी दुख उत्पन्न करके देते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो जब उल्टा चलता है तो वो जीव दे देता है, और जब वो उल्टा चलता है तो सामने वाले का सर काटने को तैयार हो जाता है। इसीलिए ज्ञान के बिना तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, संभावना नहीं है। इसीलिए ज्ञानी होना और ज्ञान को पचाना और ऐसे विवेकी सत्पुरुषों का संबंध स्थापित करना, वो बात गुणातीतानंद स्वामी सभी को जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 30वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह से 500 परमहंस में भी हमको जैसे है वैसे कोई समझ नहीं सके, उसी तरह से ये जागा भक्त को भी कोई सही तरीके से समझ में आ जाए ऐसे तो है ही नहीं। और वह तो महाराज की मूर्ति के बिना जो अन्य माइक जे पिंड और ब्रह्मांड आदि है उसकी तो उनको गिनती ही नहीं है, और ऐसे वो अनादि ऐसे बड़े सिद्ध दशा वाले हैं, और ये बात किसी को जल्दी से समझ में आती नहीं है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में ऐसा दाखला लेकर बैठ जाए कि अच्छे साधु को प्राप्त करना है तभी सत्संग होएगा, इसीलिए श्री जी महाराज तो उनको मरोड़ कर इंद्रिय अंतःकरण को नियम में रखते हैं, पर त्यागी या गृहस्थ वगैरह जो है वो लाडवा वगैरह खा कर दिन रात सोते रहते हैं
और उस वजह से सत्संग का तो ज्ञान उनको होता नहीं है। ये बात प्रकरण 11 की 35वीं बात में वो जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 24वीं बात में भी जो हमने पहले बताई है उसका भी अनुसंधान करना है। उसमें भी स्वामीनारायण भगवान ने यही बातें बताई है और गुणातीतानंद स्वामी हमें उसमें उत्प्रोत होने के लिए कह रहे हैं कि बड़े संत जो बोलते हैं वो कोई मनुष्य नहीं बोलते हैं, और यदि देव बुद्धि हो और सेवा भक्ति वगैरह भी करे, विनय करे, तो उसको उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और तत्पश्चात ही वो भगवान में जुड़ सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 138वीं बात में वो कहते हैं कि बाकी सब यदि संसार की बातों में कुछ भी कहो तो होता है, पर हरि भक्त नहीं बन सकते। उसमें से कोई ही हरि भक्त बनते हैं, पर उसके वजह से तो साधु के साथ में वो रह नहीं सकता, और उसमें से भी कोई तो कर भी लेते हैं, पर यदि उसको विषय का त्याग करने को कहो तो वो नहीं होता है। उसमें से कोई ही कर लेते हैं, पर एथी यदि भगवान में जुड़ने को कहे वो तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ देह है, ऐसा जीव को प्रतीत होता है। प्रकरण 6 की 141वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मुक्तानंद स्वामी के कीर्तन में भी कहा है कि साधु के संगात में भगवान होते ही है। इसलिए जो नित्य भगवान में जुड़ने का ही आग्रह रखना, तो हमें नित्य बल प्राप्त होते रहेगा, ऐसा शास्त्र में कहा है, और वो होकर ही रहेगा, और उसके बिना तो कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 274वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि व्यवहार है वो तो करवो, पर मन से अलग करके ही रखना, मतलब कि आसक्त होकर नहीं करना। व्यवहार में हरक शोक होता है, वो तो माया का रूप है, तो देह से तो राज करना, पर जीव तो भगवान में ही जोड़ देना है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे अंदर अखंड बसे हुए है, इस रीत से जीव को ओतप्रोत कर देना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जिसका संग होता है उसका गुण आता है, इसलिए भगवान का उपरांत साधु का ही संग करना, और अन्य का तो जिस तरह से भीमसेन और धृतराष्ट्र मिले थे उस तरह से ही संग रखना, और स्वाद वगैरह में जो अति होते हैं उसमें दुख है, इसलिए अति तो होने नहीं देना। अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा सिद्धांत रख के हमें ज्ञानी बनना और विवेकी व्यक्ति का और ऐसे साधु का संग हमें रखना है। प्रकरण 3 की 42वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान में जुड़ना या तो साधु से जुड़ जाना। तब पूछते हैं कि जो भगवान में जुड़ गया हो तो किस तरह से वो प्रतीति आती है, तो साधु में यदि वो जुड़ गया हो तो किस तरह से प्रतीति आती है। तत्पश्चात स्वामी कहते हैं कि जो भगवान में जुड़ गया हो तो उसको तो भगवान के जो चिन्ह हैं, चरित्र है, स्वाभाविक चेष्टा वगैरह, स्मृति वगैरह है, वो तो अहोरात्रि करते रहता है, सुनते रहता है, उसके बिना रह नहीं सकता। और ये जो प्रत्यक्ष साधु में जो जुड़ गया है उससे वो तो प्रकट के दर्शन, सेवा और वातु वो अहोरात्रि वो करते ही रहता है, सुनते ही रहता है, और उसके बिना वो रह नहीं सकते, और तब हम जान सकते हैं कि वो साधु में जुड़ चुका है। और जितना साधु के साथ में जीव जुड़ गया है उतना ही सत्संग है, और अन्य बाकी सब तो कुसंग ही है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जता रहे हैं। उपरांत कहते हैं कि बहुत दिन तलक सत्संग में रहकर जिसने साधु के संग जीव जुड़ दिया है उनका तो पंच विषय या कामादिक दोष के वजह से यदि गिरता है, तब भी यदि गिरा है तो भी सत्संग में से वो गिरता नहीं है, और उसका जो मोक्ष का द्वार है वो तो खुला ही रहता है, और वो ये न कहने प्रकार न अक्षरधाम में उसको भगवान और साधु पहुंचाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
सभी को जता रहे हैं। इसी के साथ में आज का सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।